हेलो बच्चों, तो आज जो है 12.2 का जो है एक्सरसाइज उनकी क्वेश्चन करेंगे क्लास 9 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। और अगर आपने फर्स्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं बच्चों, आपने 12.1 का, तो आप पहले वो देख लो, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे काफ़ी कॉन्सेप्ट भी करवा रखे हैं बच्चों, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं कि अ पार्क इन शेप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स ABCD, मतलब एक पार्क है और वो कैसा है पार्क बच्चों, क्वाड्रिलेटरल शेप्स का है, राइट। तो क्या है, क्वाड्रिलेटरल शेप का दिया हुआ है, जहां पे कह रहा है जो C है वो 90 डिग्री है, ओके। यानी C जो है आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, AB इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो 9 मीटर दे रखा है बच्चों। और BC जो है, BC आपको दे रखा है 12 मीटर्स, एंड CD जो है वो दिया है 5 मीटर्स, एंड AD जो है वो दे रखा है आपको 8 मीटर, ओके। एंड कह रहा है हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, तो कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है। चलो, एरिया मतलब ये जो ABCD, ये जो एक क्वाड्रिलेटरल शेप बना है ना, ये कितना एरिया को एक्वायर कर रहा है, ऑक्यूपाई मतलब घेर रहा है, ठीक है बच्चों। तो चलो अब इनको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो देखो ये राइट एंगल्स है बच्चों, ठीक है। तो राइट एंगल्स है, तो इनको हम क्या करेंगे, राइट एंगल के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो हमें क्या, अगर ये मिल जाए तो हम निकल के आ जाएगा, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो इनको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये चाहिए BD चाहिए बच्चों, क्या चाहिए, BD। तो BD अगर निकल के आ जाएगा तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, BD निकाल लेंगे। तो चलो इनको अगर हम देख लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको BC जो दिया है वो हमें दे रखा है 12 मीटर्स, और DC जो दे रखा है वो दे रखा है 5 मीटर्स। और अगर हमें BD निकालना हो तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। तो BD इक्वल्स टू अंडर रूट क्या होता है बच्चों, ठीक है, BC का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, DC का स्क्वायर, ओके। तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे आप, तो BC कितना है 12 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 144, और DC का 5 का स्क्वायर 25। अब दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 169 आ जाएगा, और इनको अगर आप रूट से बाहर निकालेंगे तो 13 इंटू क्या हो गया 13, मतलब रूट के अंदर जब दो सेम होता है तो एक बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 13 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो लेंथ निकल के आ गया वो कितना आ गया 13 मीटर निकल के आ गया, ठीक है। तब क्या करेंगे 1/2 बेस इनटू हाइट कर दो, आराम से ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और इनको देख लेते हैं क्या निकल के आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC निकाल दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, तो क्या होगा बच्चों 1/2 बेस इनटू क्या होगा हाइट, ठीक है। तो बेस इनटू हाइट निकालेंगे तो क्या हो गया 1/2 बेस हमें कितना दे रखा है, इनको ये बेस हो जाएगा, ये 12, और हाइट आपको 5 दे रखा है, ठीक है बच्चों। 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 6, और 6 5 तक कितना हो जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया है, ये एरिया क्या निकल के आ गया हमारा 30, क्या आ गया बच्चों 30 मीटर स्क्वायर निकल के आ गया। अब क्या करेंगे इसका एरिया, तो इसका एरिया क्या इसी फॉर्मूला से निकल के आएगा, यस या नो। तो चेक करो, अगर ये पाइथागोरस को फॉलो करेगा तो आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। तो देख लो बच्चों, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, और दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा बच्चों 169 से ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये फॉलो नहीं करेगा। तो सर ये निकलेगा कैसे, तो इसके क्या होगा हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, क्योंकि 12.2 क्या है एप्लीकेशन है किसका, हीरोन फॉर्मूला का। तो चलो अब इनमें देख लेते हैं, इन ट्रायंगल्स DAB में, तो DAB में A को बच्चों हमने 8 मीटर ले लिया, और B को हमने 9 मीटर मान लिए, और जो C है उसको हमने 13 मीटर्स मान लिए, ओके। अब हम क्या निकालेंगे S कैसे निकलता है A प्लस B प्लस C बाई क्या होता है बच्चों 2। तो अब दोनों को करेंगे तो 8 मीटर्स हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 13, ठीक है।
अब इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करने के बाद क्या निकल के आ जाएगा बच्चों 30, ठीक है। तो 30/2 करो तो क्या निकल के आ जाएगा 15, तो s की वैल्यू क्या निकल के आ गया 15 आ गया। अब हीरोन का फॉर्मूला जो आपको बताया था वो फॉर्मूला लगा दो। तो हम अगर एरिया निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है, तो एरिया क्या होता है, एरिया अगर आप निकालते हैं, एरिया तो क्या होता है अंडर रूट s माइनस a s माइनस b और s माइनस क्या होता है बच्चों c। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं s की वैल्यू क्या है 15, 15 माइनस 13, ठीक है, 15 माइनस हो जाएगा 9 और 15 माइनस क्या होगा बच्चों 8, ओके। अब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट निकल के आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 15, 15 में से 13 लेस करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा 2 और 15 में से 9 लेस करोगे तो क्या होगा बच्चों 6, ठीक है, 15 में से 8 करोगे तो क्या हो जाएगा 7, ओके। अब आप देखो इनको अगर आप सॉल्व करते हो 15 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ पेयर बन जाएगा, उस पेयर को हम देख लेते हैं। 15 को पेयर करेंगे तो 5 3 जा 15 होगा बच्चों, ठीक है, तो 3 5 जा 15, ये हो जाएगा 2 और इसको करोगे तो 3 2 जा 6 और ये हो गया 7। तो देखो जब दो पेयर होता है रूट के अंदर में तो एक को हम बाहर कर लेते हैं, तो देखो एक तो 3 निकल के आ रहा है और एक 2, तो यहाँ हम ले लेते हैं 3 और ये 2, उसके बाद क्या बच रहा है बच्चों 7 और 5, तो 7 5 क्या हो गया 35, तो अंडर रूट 35, तो अंडर रूट 35 का अगर आप वैल्यू निकालोगे बच्चों तो क्या निकल के आ जाएगा 5.92 निकल के आ जाएगा, ठीक है। यानी आप चाहे तो ये चीज आप रूट 35 की वैल्यू निकालेंगे तो 5.92 समथिंग आता है, ओके। तो हमने ये अप्रोक्सीमेटली ले लिया बच्चों। अब इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, इससे 6 हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना निकल के आ जाएगा, ठीक है 35.52, तो इसको अप्रोक्सीमेटली कर लो 35.5, तो ये क्या निकल के आ गया, ये एरिया बच्चों निकल के आ गया 35.5, ओके, और ये एरिया आपको निकल के आया 30। तो टोटल एरिया निकालेंगे तो एरिया अगर आप क्वाड्रिलेटरल करते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा दोनों एरिया को सम कर दो, ठीक है, तो 30 प्लस क्या हो जाएगा 35.5, तो दोनों को करेंगे तो 65.5 मीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। इट मींस ये हुआ बच्चों, ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है, राइट, ABCD जो क्वाड्रिलेटरल्स है इनका एरिया कितना ऑक्युपाई कर रहे हैं बच्चों 65.5, मतलब ये टोटल एरिया जो है वो 65.5 मीटर स्क्वायर आ गया, ओके। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलो इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स ABCD इन विच, ठीक है बच्चों, इन विच कह रहा है कि AB इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर दे रखा है आपको, BC इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, मतलब AB जो है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है बच्चों और ये BC जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड CD जो है वो वो 4 दे रखा है बच्चों और DA है ये 5, AC भी दे रखा है 5, ठीक है। तो आपको क्या रहा है ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है ABCD, इसका एरिया निकालना है हमको। क्लियर क्वेश्चन समझ में आया कि एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, सभी के साइड्स दे रखे हैं और डायगोनल भी दिया हुआ है, तो आपको कह रहा है एरिया बताओ, ठीक है। तो एरिया बच्चों आप निकालने के दो फॉर्मूले अब तक समझ चुके हैं, एक तो आपने हीरोन फॉर्मूला पढ़ लिए हैं और एक आपने जनरल जो आपने पढ़ते आ रहे हैं शुरू से वो 1/2 बेस इंटू हाइट, और एक पढ़ा आपने s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c और s माइनस c, राइट। तो ये और s निकालने के लिए abc प्लस a प्लस b प्लस c बाई 2 ये आपने निकाला है, बट यहाँ पे दोनों फॉर्मूला यूज होगा बच्चों। कैसे, चलो उसको देखते हैं। तो क्या होगा, पहले देखो बच्चों, अगर इसको हमें पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है क्या ये राइट एंगल है या नहीं, ओके। तो पहले वेरीफाई कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से। तो चलो पाइथागोरस थ्योरम से पहले वेरीफाई कर लेते हैं, ये 3 है ये 4। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि h² बराबर क्या होता है बच्चों p² प्लस b², मतलब ये उनका बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर का सम तीसरे साइड का अगर इक्वल होता है तो वो पाइथागोरस को क्या करता है बच्चों, वेरीफाई कर पाता है, ओके। तो चलिए पहले वेरीफाई करवाते हैं। तो देखो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या निकल के आ जाएगा 16,
दोनों को सम करेंगे 25 25 क्या हो जाएगा बच्चों 5 के बराबर हो जाएगा, मतलब ये वेरीफाई कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्या ये भी है बच्चों 90 डिग्री, इसको वेरीफाई करके देखो। तो देख लो बच्चों ये क्या हो गया 5 और ये हो गया 4, तो 5 के स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 25 और 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 16, तो 16 और 25 क्या हो रहा है 25 से ज्यादा ही हो जाएगा, तो ये वेरीफाई होगा नहीं। मतलब यहाँ पे क्या होगा जो सिंपल फॉर्मूला है 1/2 बच्चों बेस इनटू हाइट, इससे एरिया निकाल लेंगे, और यहाँ जो दूसरा है इसमें क्या लगाएंगे हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें ना तो पता है कौन सा बेस है ना हाइट है, कुछ पता नहीं है, सिर्फ हमें साइड दिया हुआ है तीनों का। ठीक है, तो जब तीनों साइड दिया हुआ होता है तो हम हीरोन फॉर्मूला लगाते हैं। ओके, तो चलो इनको आप निकाल लो पहले फटाफट। ठीक है, इसका अगर एरिया निकालते हैं ट्रायंगल ABC का, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में अगर आप निकालते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा एरिया 1/2 बेस इनटू क्या हो गया हाइट। ठीक है, तो 1/2 बेस हो गया इनका 3 और हाइट हो गया 4, अब इससे डिवाइड कर दो 2, तो क्या हो गया बच्चों 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकल के आ जाएगा। ये तो कॉमन था, इजी था। अब इसका करेंगे इन ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, इन ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल्स ACD में, तो A को हमने 5 लेट कर लिया, B को हमने 5 लेट कर लिया, C को हमने 4 कर दिया, क्योंकि ये दे रखा, हमने लेट नहीं किया बच्चों, ये वैल्यू दे रखा है। ओके, अब हम इसका क्या निकाल देंगे S, जब S निकालेंगे तो क्या होगा ABC अपॉन में क्या होता है 2, तो 10 14 हो जाएगा, 14/2, तो आ गया आपका 7, तो 7S निकल के आ गया। अब इसका अगर हम एरिया निकालते हैं बच्चों, क्या निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ACD का। ठीक है, तो हीरोन फॉर्मूला से तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो अब क्या करेंगे आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, S की वैल्यू कितनी है 7, फिर हो जाएगा 7 माइनस 5, फिर क्या होगा बच्चों 7 माइनस 5, फिर हो जाएगा 7 माइनस 4। ठीक है, अब आप इनको सॉल्व करके निकालेंगे, 7 तो 7 ही होगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 और ये क्या हो जाएगा बच्चों 3। ओके, तो देखो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, ये दो तो सेम है तो बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 21 को अगर आप रूट से निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4.6 आएगा बच्चों। आप करके चाहो तो देख लेना, अब इनको करोगे तो क्या होगा 9.2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 9.2, 6 2 12, 4 2 8, ये 9, तो ये हमें क्या होगा एक का एरिया जो है वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, और इसका कितना आया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो अब क्या करेंगे, हमसे हमें क्या पूछ रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ना बच्चों, तो क्या करेंगे एक एरिया फर्स्ट और एरिया सेकंड को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एरिया, है ना, एरिया ऑफ बच्चों क्वाड्रिलेटरल्स का क्या होगा। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ABC प्लस क्या हो जाएगा बच्चों ACD का, दोनों के एरिया को प्लस कर दो, तो एक का एरिया क्या निकल के आया 6, दूसरा का 9.2, अब दोनों को करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 9 15.2, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों।